अस्सलामु अलैकुम। आज हम बताएंगे सुलेमान अलैहिस सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनके जैसी बादशाहत किसी और की नहीं थी। वह सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और जिन्हों के भी बादशाह थे और सबकी ज़ुबान को समझ सकते थे। सुलेमान अलैहि सलाम को हवा पर भी इख्तियार था और वह कुछ ही सेकंडों में इधर से उधर आ जा सकते थे। अगर आपको इस्लामिक स्टोरी में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस सलाम। कुरान में कई जगह अल्लाह ने सुलेमान अलैहि सलाम का जिक्र किया है। सुलेमान अलैहिस सलाम दाऊद अलैहिस सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने बाप और बेटे दोनों को नबूवत से नवाजा था। सुलेमान अलैहिस सलाम को अल्लाह ने एक ऐसा बादशाह बनाया कि आज तक सारी दुनिया में ऐसी बादशाहत और किसी के पास नहीं, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहि सलाम ने अल्लाह से यह दुआ की थी, ए अल्लाह, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के शाया निशान ना हो। फिर अल्लाह ने हवा को सुलेमान अलैहि सलाम के कंट्रोल में दे दिया। सुलेमान अलैहि सलाम जहाँ चाहते हवा उन्हें नरमी से पहुँचा दिया करती थी। महीनों का सफ़र सुलेमान अलैहि सलाम मिनटों में तय कर लिया करते थे, और अल्लाह ने सुलेमान अलैहि सलाम को जिन्हों पर कंट्रोल दे दिया। जिन सुलेमान अलैहि सलाम के हुक्म से बुलंद इमारतें तामीर करते थे, दरिया में गोता लगाकर उनसे हीरे जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे, जो आम काम इंसानों की ताकत से ज़्यादा होते थे। सुलेमान अल सलाम जिन्हों से वह काम लिया करते थे, जो जिन आपका कहना नहीं मानते थे और शरारतें करके कामों में रुकावट डालते, आप उन्हें जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में डाल देते थे। और सुलेमान अलैहिस सलाम की ख़ास सिफ़तों में से एक सिफ़त यह थी कि वह जानवर और परिंदों की बोली को समझ सकते थे। सारी मखलूक, तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। जब वह चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, हटो, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। अल्लाह ने एक छोटी सी चींटी की यह बात सुलेमान अलैहि सलाम को सुनवा दी। इस बात पर सुलेमान अलैहि सलाम मुस्कुराकर हंस पड़े। कहने लगे, ए परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिससे तू खुश रहे, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहि सलाम को फैसला करने की ज़बरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। एक बार दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहि सलाम के पास लाई। दोनों को अल्लाह ने एक एक औलाद दी थी। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा खा लिया। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया। कहने लगी, यह मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहि सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया। सुलेमान अलैहि सलाम ने इजाज़त चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फ़ैसला कर सकता हूँ? दाऊद अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम कर देता हूँ। यह सुनकर बड़ी औरत बोली, ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी। कहने लगी, आप इस बच्चे को ज़िंदा रहने दें और इसी को दे दें। यह सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है जिसे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त ना हो सका। फिर बच्चा उसकी असल माँ को दे दिया गया। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे परिंदों की खबर ले रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक परिंदा हुदहुद वहाँ नहीं है तो उन्होंने फरमाया, क्या बात है कि हुदहुद नज़र नहीं आ रहा? क्या वह वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा अगर वह मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान ना करे। थोड़ी ही देर में हुदहुद वहाँ आ गया और बोला, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर भी नहीं है। मैं सबा की तरफ गया। मैंने देखा कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज़ से कुछ न कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया है। हुदहुद एक ऐसा परिंदा था जो सूखी ज़मीन में पानी का पता लगा लिया करता था। सुलेमान अलैहि सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है। फिर आप जिन्नात के ज़रिए वहाँ से पानी निकलवा देते। जब सुलेमान अलैहि सलाम ने यह इत्तला सुनी तो वह बहुत हैरान हुए। उन्होंने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। मेरे इस ख़त को लेकर जाओ और उन्हें दे दो। फिर उनके पास से आना और देखना कि वह क्या जवाब देते हैं।
آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر خط ان کے سامنے گرا کر خود اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور جو بخشنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متواضع ہوا۔ تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا تخت یہاں لا دے؟ ایک جن نے کہا، آپ اپنی مجلس سے اٹھے، اس سے پہلے ہی میں ان کا تخت آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، آپ پلک جھپکائے، اس سے پہلے میں ان کا تخت آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ اور اس نے فوراً ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر گزاری کرے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزار ہے، اور جو ناشک کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ اس تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہ پر لگا دیے گئے تاکہ اس کی صورت بدل جائے۔ پھر جب ملکہ بلقیس وہاں آ گئی تو ان سے پوچھا گیا، کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس نے نہ تو ہاں کہا، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، اور نہ ہی انہوں نے نہ کہا، کیونکہ یہ انہی کا تخت محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں کچھ تبدیلی محسوس ضرور ہوئی تھی۔ کافی سوچ کر انہوں نے جواب دیا، یہ تخت میرا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ملکائیں بلقیس کو ایک محل میں لے گئے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کا ایک ایسا منظر دکھانا چاہتے تھے جو کسی انسان نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ یہ محل مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا۔ شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا۔ پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ ملکائیں بلقیس کو لے کر اس محل میں داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ اس محل میں تو پانی بہہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا تاکہ وہ بھیگ نہ جائے۔ پھر ملکائیں بلقیس نے اپنا پیر پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا۔ اس بات پر ملکائیں بلقیس کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ دھوکہ کھا گئی۔ یہ شیشے کا محل اتنا عالیشان تھا کہ اسے جنہوں کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایسے موضع اس لیے دکھائے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اگر دنیا کی سلطنت اتنی بہترین ہو سکتی ہے تو اللہ کیسا بادشاہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے سورج تو کچھ بھی نہیں جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ملکائیں بلقیس کہنے لگیں، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرمانبردار بندی ہوں۔ ملکہ بلقیس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی، لیکن جب بخت نصر نے اپنا قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد الاقصی توڑ دی تھی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد الاقصی کی تعمیر شروع کروا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی مسجد الاقصی کے بالکل قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد النبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد الاقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول فرمائیں، اور ایک کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے معاف ہو، یعنی عدل اور انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا یہ مانگی،
मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने यह दुआ भी कबूल फरमा ली और उन्होंने तीसरी दुआ यह मांगी, जो शख्स भी घर से निकले और वह मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वह अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह पैदाइश के दिन था। इस तीसरी दुआ के मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मीद है यह दुआ अल्लाह ने हमारी उम्मत के लिए रख ली हो। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहतरीन बादशाहत और बेशुमार ताकत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद वह थे तो इंसान ही मौत हर इंसान को पहुँच कर रहती है। इंसान जितनी भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा ले, जितनी भी अज़मत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हासिल हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोग जिन्नात के फित में मुब्तला थे। काला जादू आम था। लोग सोचते थे कि जिन्नात गैब का इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के ज़रिए बताएं कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को सख्ती से काम पर लगाया और वह आपके सामने काम करने लग गए। आप उनकी निगरानी करते रहते। जिन्नातों के दिलों में सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहुत खौफ था, क्योंकि सुस्ती करने पर आप उन्हें सख्त सज़ा देते थे। आप खड़े होकर उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर में मसरूफ़ थे। ऐसे में आपने अपना असा पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियाँ टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह उनकी निगरानी करते रहे और इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखें खुली रह गईं। उधर जिन मुसलसल काम करते रहे वह यही ख्याल कर रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का खलीफा आया तो वह जान गया कि आप इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी जिन्नात पर यह बात ज़ाहिर नहीं की। इस तरह 2 साल गुजर गए। जिन्नात इस कदर सख्त निगरानी पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकाई। अलैहिस्सलाम के असा पर दीमक लग गई। वह अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला करती रही। आखिर वह लाठी टूट गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर गए। उस वक्त जिन्नात को पता चला कि उनकी वफ़ात हुए तो अरसा गुजर चुका है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े तो उसी वक्त जिन्नात जान गए कि अगर वह गैब का इल्म रखते तो इस ज़िल्लत के अज़ाब में मुब्तला ना होते। इस तरह अल्लाह ने लोगों को समझाया कि जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह से ऊपर नहीं हो सकते। और इसी के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा यहीं पर पूरा होता है और हमें सिखाता है कि हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दिल खोलकर अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक ऐसी बादशाहत मांगी जो किसी के पास ना हो और अल्लाह ने यह दुआ कबूल भी कर ली।